नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 5वें के खा का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अंसाल पेपर चल रहा था 347 का GA। 5वें से क्वेश्चन से पहले सब सॉल्व हो गया था। यदि आप लोग इसका फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे नोट्स हैं और बहुत सारे अंसाल पे सॉल्व कराए गए हैं। वहां पर जाके आप लोग वीडियो को 1 बाय 1 करके देख के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो डी ब्लॉक तत्व होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है और इसमें 10 वर्ग होते हैं। और जो डी ब्लॉक तत्व होता है वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के बीच में रखा गया है और इसमें n-1 को सपोर्ट होते हैं। आइए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया ये समझते हैं वह तत्व जिनका n-1 उपकोष अपूर्ण होता है या जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें कंडीशन हो सकता है जैसा कि लिखा गया इन तत्वों का n-s उपकोष भी अपूर्ण हो सकता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा क्रोमियम या कॉपर का, तो इन सभी में देखा होगा जो यस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं दोनों ही एक रहता है, तो वो भी कोष कहीं कहीं रेल केस में कहीं कहीं मतलब अपूर्ण होता है। तो वह तत्व जिनका n-1 उपकोष अपूर्ण होता है या जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आगे दिया डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के बीच में डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। अगला पॉइंट है डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसीलिए इसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है 3D सीरीज, दूसरा है 4D सीरीज, तीसरा है 5D सीरीज और चौथा है 6D सीरीज। तो जो आप लोग का 3D सीरीज होता है इसमें 10 तत्वों को रखा गया है, मतलब हर एक श्रेणी में 10 तत्व को रखा गया। 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से जडियम 30 तक 10 तत्व आते हैं, मतलब 10 तत्वों को इसमें रखा गया है। स्कैंडियम 21 से जडियम 30 तक 10 तत्व इसमें आते हैं। 3D सीरीज में सब में 10 आएगा। और जो आप लोग का 4D सीरीज है इसमें इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से CD कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक 10 तत्व इसमें भी आते हैं। और जो आप लोग का 5D सीरीज है इसमें आप लोग का लेंथेनम 57 तथा हैफनियम 72 से 72 से Hg 80 मरकरी 80 तक 10 तत्व इसमें भी आते हैं। और जो आप लोग का यहाँ 6D सीरीज है इसमें एक्टीनियम 89 तथा RF रेफनियम एटॉमिक नंबर 104 से CN 112 कोपेमीशियम या आप लोग को UUBNNBM भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो सब में 10-10 तत्व हैं। मैं आप लोग को इसको पीरियोडिक टेबल में दिखा दे रहा हूँ। यह है मेरे पास पीरियोडिक टेबल। जो डी ब्लॉक तत्व है यहाँ पर ये जो 2 वर्ग हैं ये एस ब्लॉक के तत्व हैं और इधर 6 वर्ग हैं। आप लोग देखें 13 से 18 तक ये आप लोग के पी ब्लॉक तत्व हैं। और जो डी ब्लॉक तत्व है वो देख रहे हैं तीसरे वर्ग से यहाँ पर 12वें वर्ग तक। ये फर्स्ट ये 3D सीरीज है, 4D, ये 5D और ये 6D सीरीज है। और आप लोग देख रहे हैं स्कैंडियम 21 से जडियम 30 तक 10 तत्व हैं। और दूसरे वाले में इट्रियम 39 से कैडमियम ये देख रहे हैं कैडमियम 48 तक 10 तत्व हैं।
और तीसरे मतलब जो आप लोग का 5D सीरीज है वो आप लोग देख रहे हैं लेंथेनम 57 तथा हैफनियम 72 से Hg 80 तक 10 तत्व आते हैं। और लास्ट वाला जो आप लोग का है Ac एक्टीनियम तथा आरएफ रेफनियम 104 से यहाँ पर लिखा है Cn या UUB भी कहीं कहीं लिखा मिलता है 112 तक। यहाँ पर 10 तत्व ये भी आते हैं। तो ये सब हैं ट्रांजिशन मेटल कहते हैं या इसे डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। और आप लोग का जो यह ब्लॉक तत्व है, यह ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में यहाँ रखा गया है। एक है ये इसके कहते हैं, ये 14 तत्व है, इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, ये लेंथेनाइड तत्व है। और दूसरा जो 14 तत्व है वो आप लोग का एक्टेनाइड तत्व, इसे यह ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो आप लोगों के डी ब्लॉक में 4 सीरीज आती है, 4D 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D सीरीज। और इसमें पहले सीरीज में 21 से Zn30 तक 10 तत्व आते हैं और इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक इसमें भी 10 तत्व आते हैं। और 5D सीरीज में लेंथेनम 57, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, लेंथेनम 57 तथा HF हैफनियम 72 से Hg 80 तक 10 तत्व आते हैं। और 60 सीरीज में एक्टीनियम 89 तथा रेफनियम 104 से कोपेमीसियम 112 तक 10 तत्व इसमें भी आते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग समझते हैं डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ लिया था, एफ ब्लॉक क्या तत्व होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि हेडिंग है यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक के तत्व, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ये इसको हम लोग समझते हैं बहुत आसान वे में। वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में भरा जाता है, ऐसे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन हो वो आप लोग का N-2 F कक्षक में भरा जाता है, उन्हें हम F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाह्य के 3 कोश, बाह्य के कोश अगर हम N को बाह्य कोश माने तो उसके अंदर वाला क्या होगा, N-1 होगा, और उसके अंदर वाला जो होगा N-2 होगा, ये तीनों होगा। तो बाय वाला N, उसके अंदर वाला N-1 और उसके अंदर वाला N-2, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इन तत्वों के बाय के 3 कोश अर्थात N-2F और N-1D व NS कक्षक अपूर्ण होते हैं। 3 कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अतः इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तत्व भी कहते हैं। आगे ये समझते हैं, यह ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं और प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। आप लोग जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है 2 श्रेणियां बनी गई हैं, मतलब यह ब्लॉक की ये फर्स्ट सीरीज है जिसको हम लेंथेनाइड कहते हैं, और ये आप लोग का सेकंड सीरीज है जिसको हम एक्टेनाइड कहते हैं। प्रत्येक श्रेणी में 14 एलिमेंट होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखा हुआ है यह ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में मिलता है, इसीलिए इसे दुर्लभ तत्व, मृदा तत्व भी कहते हैं। यहाँ पर जो पहली श्रेणी होती है उसको लेंथेनाइड कहते हैं और दूसरा श्रेणी जो होती है उसको एक्टेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड जो होती है वो सेरियम Ce 58 से लेके लुटेशियम 71 तक होती है, 14 एलिमेंट है इसमें। और एक्टेनाइड जो श्रेणी है वो थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम Lr 103 तक 14 एलिमेंट आते हैं। तो ये सभी आप लोग के एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट बना के आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। यदि आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए, वहाँ से आप लोग को सभी चीज़ों के सोल्यूशन मिलेंगे। बहुत सारे सेट सॉल्व कराए गए हैं, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।